स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश और बुक है विस्तास और 6th चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो ये बेस्ट वीडियो होने वाली है आपके लिए। इसमें हम इजी समरी देखेंगे। ठीक है, कम से कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में आपको बताऊंगा जो कि आपको टास्क के तौर पे करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूंगा आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका सिंपल सा प्रोसेस है। आपको गूगल पे eklavyastudypoint.com सर्च मारना है। उसके बाद आपके सामने ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और ये जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैटेगरीज खुल जाएंगी, जिसमें आपको क्लास 12 पे क्लिक करना होगा और फिर आपके सामने सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जैसे कि हिंदी, इको, इंग्लिश। तो जो भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं आप वहां से जाके पढ़ पाएंगे। और इंग्लिश की बुक अवेलेबल है आपको बताना चाहूंगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाके एकलव्य ऑफिशियल हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद उसी के अंदर से आप उसको बुक को परचेज कर पाएंगे। और बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी स्टोरी है। ठीक है, ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है डेरी। ठीक है, जो कि एक टीनेज बॉय है और उसका जो फेस है वो आधा जला हुआ है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफी अच्छी स्टोरी है। सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब। ठीक है, और ये डिसेबल्ड ओल्ड मैन है, यानी कि ये मतलब डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं। इनका एक पैर जो है वो मतलब नुकसान हुआ था उस पैर का और वो पैर नहीं है इनका। ठीक है, और इनका आर्टिफिशियल पैर है अब। ठीक है, जो कि टिन का बना हुआ है, जो टिन जो होता है उससे बना हुआ है इनका आर्टिफिशियल, यानी कि नकली पैर है इनका। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स हो गए। अब हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। द प्ले इज अबाउट एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग एंड अ यंग बॉय विद अ बर्न फेस। यानी कि ये जो है एक नाटक है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट ये एक नाटक है, एक प्ले है जिसमें कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका नकली पैर है, टिन का आर्टिफिशियल पैर है। एक यंग बॉय है, ठीक है, जिसका फेस जला हुआ है, बर्नट है। डैरी, जिसका फेस जला हुआ है, डैरी डज नॉट लाइक टू बी नियर पीपल एज ही कांट स्टैंड देयर अनचैरिटेबल लुक्स एंड रिमार्क्स। यानी कि मतलब जो डैरी है वो लोगों के पास में जाना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि देखो वो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब वैसा समझता है कि मतलब बदकिस्मत, क्योंकि वो दूसरों के जैसे लुक्स हैं, जैसे नॉर्मल इंसान दिखते हैं, ठीक है, वैसे वो नहीं लगता और उनके सामने वो कहीं में नहीं टिक पाता, ऐसा वो समझता है। ठीक है, तो इसलिए उसको लोगों के पास जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो नफरत करता है लोगों से मिलना भी। मिस्टर लैम्ब हिमसेल्फ हैज अ टिन लेग, ही हैज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल। अब इसके उल्टी तरफ अगर हम बात करें, जो मिस्टर लैम्ब है जो कि एक ओल्ड मैन है जिनका पैर भी नहीं है, नकली पैर है, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब वो कभी दुख नहीं करते, अगर उनका पैर नहीं है तो कोई बात नहीं, उनका एटीट्यूड काफी ज्यादा पॉजिटिव है लाइफ के प्रति। अपनी लाइफ को वो अच्छा समझते हैं, जैसी लाइफ है उसको उस तरीके से जीते हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग पर्सनैलिटीज आपने देखी। अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। मेन समरी ही होगी आपकी जो कि आपको समझाएगी चैप्टर पूरा। डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन्स वॉल एंड एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन। अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है। जो डेरी है वो दीवार चढ़ता है और वो जो गार्डन की दीवार है उसके ऊपर चढ़ता है और वो एंटर करता है कहाँ पे, मिस्टर लैम्ब जो कि ओल्ड मैन है उनके गार्डन के अंदर वो घुस जाता है। मिस्टर लैम्ब ऑफर्स टू गिव क्रैब एप्पल्स टू डेरी। मिस्टर लैम्ब उसको देखते हैं और उसको ऑफर करते हैं कि आ जाओ, मैं तुम्हें ये जो जंगली जो सेब हैं, क्रैब एप्पल्स हैं, ये मैं तुम्हें दूंगा, ऑफर करते हैं वो। ही हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, जो वो डैरी है वो कुछ भी चुराने नहीं आया था, जस्ट वो आ गया था गार्डन के अंदर। उसके बाद क्या होता है, डैरी गेट्स पैनिक बट मिस्टर लैम कंफर्ट्स हिम। डैरी जब वो देखता है कि मिस्टर लैम ने देख लिया है उसे, ठीक है, कि वो गार्डन में आ गया है, तो वो थोड़ा घबराने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं मिस्टर लैम्ब ऐसा ना समझे कि मैं चोरी कर रहा हूँ। लेकिन मिस्टर लैम्ब ऐसे नहीं थे, वो उसको कंफर्ट करते हैं कि डोंट बी पैनिक, कुछ नहीं होने वाला है, तुम आ जाओ। मिस्टर लैम एश्योर्स हिम दैट ही नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मिस्टर लैम यहाँ पे उसको अश्योर करते हैं डैरी को कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ अंदर। एंड द गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। और वो कहते हैं कि ये जो मेरे दरवाजे हैं वो सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं, कभी भी लोग आ और जा सकते हैं। फिर क्या होता है, डैरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। डैरी कहता है कि मैं तो लोगों से मिलता ही नहीं हूँ, लोग तो मेरे से डरते हैं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। ठीक है, और दे लुक एट हिज फेस एंड फाइंड इट टेरिबल एंड अगली। यानी कि वो जब लोग उसके डैडी की फेस की तरफ देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मतलब भयानक लगता है, थोड़ा अगली सा लगता है, इसलिए डैरी मिलना पसंद नहीं करता सबसे। इवन व्हेन ही हिमसेल्फ सीज हिज फेस इन द मिरर ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ। जब वो खुद डैरी अपने चेहरे को जब शीशे में देखता है, मिरर में देखता है, तो उसको खुद एक बारी को तो वो डर जाता है कि ये क्या मैं हूं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है।
वन साइड ऑफ हिज फेस गोट बर्न्ड एज अ बोतल ऑफ एसिड फेल ओवर इट, यानी कि जो उसके फेस की एक साइड थी वो जल गई थी क्योंकि जो एसिड की बोतल थी, ठीक है, वो उसके ऊपर गिर गई थी। डैरी एक्सपेक्टेड द ओल्ड मैन टू रिएक्ट लाइक द अदर्स बट मिस्टर लैम मेंटेन्स हिज कूल, यानी कि डैरी ने यही समझा था कि जैसे सभी लोग उससे दूर भागते हैं उसके चेहरे को देख के, और ये जो मिस्टर लैम्प है ये भी वैसा ही कुछ रिएक्ट करेंगे और मुझसे दूर भागेंगे मेरे चेहरे को देख के, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मिस्टर लैम्ब काफी अच्छे इंसान थे और वो मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते थे और वो कूल माइंडेड थे बिल्कुल, और उन्होंने उससे बात की डैरी से। क्या बात हुई? डैरी रिमेन्स लोनली एंड अवॉइड्स पीपल। देखो जो डैरी था वो काफी अकेला रहा करता था, लोगों से दूर दूर रहता था, ठीक है, क्योंकि अपने चेहरे की वजह से, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, डैरी सेज दैट दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है, डैरी कहता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब इज ओल्ड एंड डैरी इज यंग, आप बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। डैरी हैज गोट अ बर्न फेस एंड लैम्ब हैज गोट अ टिन लेग। डैरी ने क्या था, उसके पास एक जला हुआ चेहरा था, और जो मिस्टर लैम्ब थे उनका पैर था टिन का, ठीक है, कुछ नकली पैर होते हैं इस तरीके से, अगर आपने देखे हो तो ऐसा ही कुछ उनका भी पैर था। उसके बाद क्या होता है, लैम्ब हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर। काफी पहले एक धमाके में वॉर के अंदर जो है लैम्ब ने अपने पैर को खो दिया था। सम किड्स कॉल हिम लैमी लैम बट ही डज नॉट माइंड, ठीक है, बहुत बच्चे उसको चिढ़ाते भी थे मिस्टर लैम को, लंगड़ा लैम कह के, लंगड़ा लैम, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे, वो खुश रहते थे बच्चों के साथ। मिस्टर लैम्ब एडवाइजेज हिम दैट ही कांट लॉक अप हिमसेल्फ इन अ रूम फॉर एवर। लैम्ब इनको कहते हैं, किनको, डैरी को, कि तुम हमेशा के लिए खुद को एक बंद कमरे में नहीं रख सकते, तुम्हें कभी ना कभी लाइफ के साथ जीना सीखना होगा। ही मस्ट शट अप हिज ईयर्स एंड स्टॉप लिसनिंग टू व्हाट अदर्स सेज ऑफ हिम। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहते हैं लैम्ब डैरी से, कि तुम्हें अपने कानों को बंद कर लेना है, अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत कह रहा है, भला बुरा, स्टॉप लिसनिंग टू देम, ठीक है, उनकी तरफ सुनना ही नहीं है तुम्हें उनको, ठीक है। फिर क्या होता है देखते हैं, डैरी सेज दैट पीपल हैव टोल्ड हिम मैनी फेयरी स्टोरीज टू कंसोल हिम, यानी कि बहुत लोग डैरी को ये भी कहते हैं, मतलब उसको कंसोलेशन देने के लिए उसको कहते हैं कि मतलब उसको फेरी स्टोरी सुनाते हैं, परियों की कहानियां सुनाने लगते हैं। दे से दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू लुक लाइक, ठीक है, उसको मतलब बहलाते फुसलाते हैं कि जरूरी नहीं तुम कैसे दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डैरी जो है वो थोड़ा सा इन चीजों से आगे बढ़ चुका होता है। एंड पीपल टेल दिस कंफर्टिंग लाइज ओनली टू कंसोल मी, और वो समझ जाता है कि ये सिर्फ मेरे को झूठ बोला जा रहा है लोगों के द्वारा, और मतलब सिर्फ मेरे को कंफर्ट करने के लिए ये लोग ये सब करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा था डैरी। फिर क्या होता है, बट डैरी नोज दैट ही विल नॉट चेंज, डैरी को पता था कि वो कभी भी बदलने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी फेरी टेल्स कोई उसको सुना दे, पर वो ऐसा ही रहने वाला है। ही विल स्टे एज अ मॉन्स्टरस बीस्ट, वो ऐसे ही मॉन्स्टर की तरह, एक मतलब दानव की तरह, और इसी तरीके से वो रहने वाला है, वो खुद को ऐसा समझता था दरिंदे की तरह, ठीक है। और नो वन विल किस हिम एवर, कोई उसको प्यार नहीं करेगा, कोई उसको कभी भी किस नहीं करेगा जिंदगी में, ओनली हिज मदर एंड शी टू किसेस ऑन द अदर साइड ऑफ स्पेस। सिर्फ एक इंसान है जो उसको किस करता था, वो उसकी मदर थी, और उसकी मदर भी उसके जले हुए हिस्से पे किस नहीं करती थी, उसको दूसरे वाले हिस्से पे किस करती थी, तो इसको लेके वो बहुत ज्यादा टेंशन में था और बहुत ज्यादा दुखी रहता था। डैरी सेज दैट नो वन विल एवर किस एंड लव हिम, वो कहता है कि डैरी की मतलब कभी भी कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, ना मुझे कोई किस करने वाला है मेरी लाइफ में। ही इज ग्रेव दैट ही वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि मतलब वो कभी भी अलग नहीं दिखेगा, वो जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाला है। इवन वेन ही ग्रोज एज ओल्ड एज मिस्टर लैम ही विल लुक द सेम, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए लैम्ब के जितना, पर तब भी वो ऐसे ही जला हुआ मुंह लेके ही रहने वाला है, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। Derry feels disturbed again when he tells Mr. Lamb about the conversation between two women on seeing him. यहाँ पे डैरी को फिर थोड़ा सा बुरा फील होने लगता है, क्योंकि वो जब लैम को एक बात सुनाता है कि एक बार जब मैं जा रहा था तो दो वुमेन्स जो है आपस में बातें कर रही थी डैरी को देख के, ठीक है, वो कहते हैं, मतलब डैरी बताता है कि मुझे देख के दो औरतें बातें कर रही थी, वन ऑफ whom commented that's a face only a mother could love, यानी कि उन दोनों औरतों में से एक औरत डैरी को देख के कहती है, यार इसका तो फेस ऐसा है कि सिर्फ एक माँ ही इसको मतलब प्यार कर सकती है, ऐसे फेस को कौन प्यार करेगा। तो इस चीज से डैरी को और ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। मिस्टर लैम एडवाइजेस डैरी टू कीप हिज ईयर्स शट,
मिस्टर लैम कहते हैं वहीं पे उसकी बात को रोकते हुए कि तुम अपने कानों को बंद रखा करो जब कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है। डैरी सेज दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल, तो डैरी कहता है कि मैं बिल्कुल भी लोगों के पास जाना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ही कांट स्टैंड पीपल स्टेरिंग एट हिम एंड पासिंग क्रूअल कमेंट्स अबाउट हिम, वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता ऐसे लोगों के पास में जहाँ पे लोग मतलब उसको घूरते रहते हो या उसके लिए कुछ मतलब क्रूअल कमेंट्स उसको मतलब पास करते हो, उसके ऊपर कमेंट पासिंग करते हो। तो ये सब बातें डैरी बताता है लैम को। मिस्टर लैम सेज दैट ही इंजॉयज लाइफ एज इट कम्स, लैम बताते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं मेरे को कितनी भी प्रॉब्लम होगी, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीता हूं, जैसी मेरी जिंदगी है मैं उसको अपनाता हूं। ही सिट्स इन द सन एंड रीड बुक्स, वो कहते हैं कि मैं धूप में बैठता हूँ और मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, यानी कि मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ, पर्दे मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं पर्दों के पीछे रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ। मिस्टर लैम मोटिवेट्स डैरी, डैरी हैज गॉट टू आर्म्स, टू लेग्स, आईज, ईयर्स, ब्रेन्स, यहाँ पे लैम्प मोटिवेट करता है डैरी को कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, ब्रेन है तुम्हारे पास अपना, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अपना रास्ता खुद बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके मोटिवेट करते हैं लैम्प। ही कैन गेट ऑन द वे ही वांट्स लाइक ऑल द रेस्ट, वो जैसा चाहे उस रास्ते को अपना सकता है डैरी, वैसा रास्ता अपना खुद का बना सकता है जैसे कि बाकी सभी बनाते हैं। डैरी कहता है कि कैसे, हाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो मिस्टर लैम रिप्लाई करते हैं दैट अ डैरी कैन लीव द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज, फॉर हिम एवरीबॉडी इज वेलकम। डैरी को वो कहते हैं कि वो सेम मेरी तरह तुम मतलब लाइफ को जी सकते हो, रह सकते हो, जैसे कि मैं सभी के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ बात करने के लिए। फॉर हिम एवरीबॉडी इज वेलकम, मेरे लिए सभी लोगों का वेलकम रहता है मेरे घर में हमेशा। आगे देखते हैं क्या होता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, डेरी सेज दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स, यहाँ पे लैम्ब कहते हैं कि मेरा गेट हमेशा खुला रहता है, पर डेरी कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं मतलब जिनको बहुत ज्यादा घृणा करता हूँ, जिनसे हेट करता हूँ उन्हें मैं। तो यहाँ पे लैम्ब कहते हैं कि द हेट्रेड इज मोर हार्मफुल देन अ बोतल ऑफ एसिड, यहाँ पे लैम्ब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो नफरत होती है, हेट्रेड होती है, घृणा होती है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है तेजाब से भी, एसिड से भी ज्यादा खतरनाक जो होती है वो नफरत होती है, ठीक है। डैरी गेट्स अप एंड प्रिपेयर्स टू गो, ही से ही विल कम बैक, यहाँ पे डैरी कहता है मतलब वो कि अब मैं जाता हूँ और मैं जरूर वापस आऊंगा मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं, मिस्टर लैम सेज दैट जनरली पीपल से सो बट नेवर कम बैक, यहाँ पे लैम कहते हैं कि लोग कहते तो हैं मेरे से मिलने के बाद कि हम वापस आएंगे, पर वापस आज तक कोई नहीं आया। उसके बाद क्या होता है, डैरी कम्स होम, डैरी वापस अपने घर पे पहुंच जाता है। हिज मदर वांट्स हिम नॉट टू गो बैक देयर, उसकी मम्मी जो होती है डैरी की कह देती है दोबारा तू वहां पे ना चला जाइयो, ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी उस घर में तुझे नहीं जाना। डैरी अश्योर्स हर दैट शी नीड नॉट फियर, डैरी कहता है कि चिंता मत करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग लिव्स देयर, वहां पे सिर्फ एक बूढ़े आदमी रहते हैं जिनका पैर भी असली नहीं है, टिन का है, ठीक है। तो घबराइए मत बिल्कुल भी। ही हैज अ ह्यूज हाउस एंड अ गार्डन एंड ही इज मिस्टर लैम्ब, उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा गार्डन है, और वो कौन है, मिस्टर लैम्ब है, ठीक है। आगे क्या होता है, डेरी रन्स टू मिस्टर लैम्स गार्डन, डेरी जाता है कहाँ पे, लैम्प के गार्डन में। ही ओपन्स द गार्डन गेट, गार्डन के गेट को खोलता है, एंड ही क्राइज दैट ही हैज कम बैक, वो चिल्लाता है कि मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। सडनली देयर इज अ क्रैश एंड द लैडर फॉल्स बैक, वहां पे एक धमाका होता है, क्रैश होता है, और जो सीढ़ी होती है वो पीछे की ओर गिर जाती है। मिस्टर लैम्ब ऑल्सो फॉल्स डाउन विद इट, वो लैम्ब जो होते हैं वो भी सीढ़ी के साथ ही पीछे गिर जाते हैं इतनी ऊंचाई से, एंड ही डाइज, वहीं पे मिस्टर लैम्ब मर जाते हैं। डैरी बिगिंस टू वीप, डैरी रोना स्टार्ट करता है। ही गोज ऑन क्राइंग, वो चिल्लाते चिल्लाते कहता है लैमी लैम आई डिड कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ, रोते रोते वो कहता है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये प्ले खत्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, आपको समझ आई कि नहीं आई। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं टास्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट्स व्हेन डेरी एंटर्स हिज गार्डन, ठीक है। तो कैसा रिएक्शन होता है मिस्टर लैम का जब डेरी आता है, तो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कंसोलेशन डिड पीपल गिव डेरी व्हेन दे सॉ हिज एसिड बर्न फेस, जब लोग डेरी को देखते थे तो क्या कह के उसको कंसोलेट करते थे, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, आपको बताना है लैम हमेशा अपने गेट को खुला क्यों रखते थे। तो ये तीन क्वेश्चन हैं आपके लिए टास्क के तौर पे। और वीडियो कैसी लगी मैं बार बार कह रहा हूँ, रिव्यू जरूर देना अपना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा देना ताकि हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।